आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि पुरोहिताई की जाए और फिर आपने तमाम सारे लोगों को उसमें जोड़ा? अगर किसी का भी एकाधिकार हो जाता है किसी भी एक क्षेत्र में, जी। तो उसके अंदर खामियां आनी शुरू हो जाती हैं, बुराइयां शामिल हो जाती हैं। एक अनपढ़ और बिल्कुल अपनी उम्र से बहुत कम ब्राह्मण को देखकर गुरु जी कहने वाले और साष्टांग दंडवत करने वाले समाज के हिस्से के तौर पर आप लोग उनके बीच आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में गए, तो आपको उन्होंने स्वीकार लिया या उन्होंने हिचक के साथ स्वीकारा? हमारे जैसा कोई व्यक्ति हमारे बगल में या हमारे साथ है तो थोड़ी हिचक तो दिखती है उनके। ब्राह्मणों के द्वारा कही जा रही कथा और आपकी कथा में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? लोगों से कहा है कि आप संकल्प लीजिए कि आप हर व्यक्ति अपने घर से एक बच्चे को अध्यात्म की किसी भी विधा में डालें। क्या ओबीसी समाज के भीतर आप कोई ऐसी जागृति भी ले आ रहे हैं कि वो अपने पुरोहितों को ही जगह? हमने सर्व समाज के लिए अनाउंस कर रखा है कि किसी भी समाज का व्यक्ति अगर उससे अपने स्वजातीय आचार्य चाहिए तो हम उसको वहाँ पे उपलब्ध कराएं। फैसला करने के लिए घूसा या तो मारना होता है या फिर चुपचाप बैठ जाना होता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं भी अच्छा आप भी अच्छे, तो फिर बुराई कहाँ है? जब एक ब्राह्मण के घर में गए 3 कथावाचकों की टीम पर हमला किया गया, उनको गालियां दी गई, उनको अपमानित किया गया, मारा पीटा गया और उनके बाल ही नहीं छील दिए गए बल्कि एक स्त्री ने पेशाब भी किया उनके ऊपर। इतना अपमान होने के बाद जब यह खबर बाहर निकली तब अपराधी तो घर से भागे, लेकिन यह बात दावानल की तरह पूरे देश में फैल गई। इस घटना ने धर्म कर्म को लेकर, कर्मकांड को लेकर एक नए तरीके के विमर्श को जन्म दिया और ख़ास तौर से इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या कथा कहने का काम, कथावाचन का काम केवल ब्राह्मण ही करेंगे, जैसा कि सदियों से ब्राह्मणों ने अपने को कथावाचन का विशेषाधिकृत पंडित घोषित किया हुआ था। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत सारी दूसरी जातियों के लोगों ने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में दस्तक देना शुरू किया और उन्होंने कथावाचन और कर्मकांड की तमाम सारी विधियों को सीखा और इसको आजीविका के रूप में उन्होंने अपनाया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म और कर्मकांड एक धंधा है और धंधे की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। ब्राह्मणों का यह जो व्यवहार है, अपने को शुद्ध मानकर कथा कहने का अधिकारी बताना और तमाम सारे ऊपर से लेकर नीचे तक केवल तथाकथित शंकराचार्यों के द्वारा ही नहीं यह स्थापित किया जा रहा है बल्कि तमाम सारे अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोगों के द्वारा भी यह स्थापित किया जा रहा है। तो जाति शुद्धता के विरोध में तमाम सारे लोगों ने एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने यह दावा किया कि अगर वे भारत के नागरिक के तौर पर उनको जो अधिकार है अभिव्यक्ति का और अपनी आध्यात्मिक रास्ते को अख्तियार करने का, तो उनको कथा कहने का भी अधिकार है। यह विमर्श आज से नहीं चल रहा है। महात्मा फुले ने स्वयं 8 मंत्र लिखे और शादी कराने के वे 8 मंत्र, जिसमें एक बार वधू और एक बार बर उसको बोलता है और शादी संपन्न की जाती है। उन्होंने शादी करने के तौर तरीके, मंडप बनाने के तौर तरीके इत्यादि का वर्णन किया है और उसको कुछ समाज सेवियों ने छाप कर पुस्तिका के रूप में लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया। हालांकि अभी वो हिंदी प्रदेशों में लोकप्रिय नहीं हुआ है, इसके बावजूद वो चीज़ें अस्तित्व में हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा, उन्होंने अर्जक संघ बनाया और अर्जक संघ ने तमाम सारे जो दिवस होते हैं, जो तिथियां होती हैं, जो सगुन वाली तिथियां होती हैं, उन सबको नकारा उन्होंने और उन्होंने कहा कि बिना साहित्य के, बिना पंचांग के वे शादियां करेंगे और इस तरह से अनौपचारिक शादियां हुई। अर्जक संघ ने बहुत बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई और वो मुहिम 80 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुई थी, अब भी लोकप्रिय है। अनेक लोग जो अपने मन में इतना साहस रखते हैं कि धर्म और पाखंड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर उनका बुरा नहीं कर सकता, वे इस तरह की विधियों को अपनाते हैं
और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की। और पेरियार ने तो कहा कि जो कहता है कि ईश्वर है वह पागल है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें धर्म को लेकर हो रही थी, लेकिन इटावा की घटना ने बिल्कुल धर्म को दूसरे तरीके से हमारे सामने रेखांकित किया। और उस रेखांकित करने की प्रक्रिया में एक बात उठी कि यादव जाति के कथावाचकों को ब्राह्मणों ने पीट दिया, उनको अपमानित किया और उनका सवाल उठ गया। लेकिन यह भी सवाल है कि क्या यादव जाति के लोग, तमाम सारे जो बहुत बड़ा समाज है जो करोड़ों की संख्या में है, वह एक वर्ष में कितना पैसा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देता है, और उनकी दी गई दक्षिणा से ब्राह्मण समाज कितना सशक्त होता है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और अच्छा भोजन करने और तमाम सारी चीज़। इस प्रक्रिया में हमने अनेक लोगों से बात की और बातचीत में उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस घटना की आलोचना की और कहा कि ब्राह्मणों ने तमाम सारे दूसरे लोगों की नौकरियां हड़पी हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में लगभग देश भर से 3.5-4 लाख के करीब नौकरियां ले ली। उसके लिए वे पात्र नहीं हैं, इसके बावजूद उन्होंने नौकरियां प्राप्त कर ली। लेकिन जब दूसरे लोग व्यावसायिक गतिशीलता का इस्तेमाल करते हुए उस धंधे में जा रहे हैं तो उनको खराब क्यों लग रहा है? तो मुझे लगा कि इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाना जरूरी है कि इतना बड़ा यादव समाज या पिछड़ा समाज या दलित समाज, सब लोग मिला के, यानी बहुजन समाज, अगर भारत की आबादी 140 करोड़ है तो उसमें बहुजनों की संख्या लगभग 100 करोड़ से ऊपर है। 100 करोड़ लोगों से दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण समाज, जो कि खुद बहुत मजबूत है और जनता का पैसा लेकर कर्मकांड के नाम पर मौज उड़ा रहा है, लेकिन जब दूसरे लोग जा रहे हैं तो क्यों इतना हिंस हो रहा है? इस सवाल पर हम भारत भूषण यादव से बातचीत कर रहे हैं। भारत भूषण यादव एक विद्वान व्यक्ति हैं, प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञाता हैं और कथावाचक हैं। वे स्वयं मानते हैं कि अगर हम अपनी आध्यात्मिक बातों का नेतृत्व नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना आध्यात्मिक पक्ष नहीं बनाएंगे और अपने हिसाब से अपने धार्मिक उत्सव नहीं मनाएंगे, तो हम बहुत पीछे रहेंगे। और इस प्रक्रिया में आगे चलते हुए उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को एक श्रृंखला में बांधा, जो विद्वान हैं संस्कृत के और धर्म के विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, और वे उन लोगों ने देश के तमाम सारे हिस्सों में पुरोहिताई का काम शुरू किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इस तरह से पहलकदमी की, लेकिन उस पहलकदमी के पीछे भारत भूषण यादव जो बताते हैं कि हमारे समाज के द्वारा पाला जा रहा ब्राह्मण समाज अंततः हमें अपमानित करता है, हमारे ऊपर थूकता है, जबकि वह पैसा अगर हमारे समाज के पुरोहित पाएँ तो वे और अच्छा काम कर सकते हैं और अपने समाज की आध्यात्मिक ज़रूरतों और धार्मिक ज़रूरतों के हिसाब से तमाम सारे काम कर सकते हैं और समाज अलग तरीके से मजबूत होगा, उसकी समझ मजबूत होगी, सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ों से परिचित होगा। केवल वह दक्षिणा देकर सत्यनारायण की कथा सुनकर खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसके भीतर एक नए तरीके की बातचीत होगी। तो इस संदर्भ में हमने भारत भूषण जी से कहा कि कुछ बातचीत किया जाना चाहिए। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि पुरोहिताई की जाए और फिर आपने तमाम सारे लोगों को उसमें जोड़ा? देखिए, आज से करीब 4-5 वर्ष पहले जो है, चूँकि हमारे पिताजी दुनिया में थे उस समय और दुनिया में अब नहीं है, 2020 में उनका इस संसार से जो है परलोक गमन हो गया। तो जब वो थे तो उनका जो स्वभाव है सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वभाव था। तो उनका स्वभाव ऐसा होता था कि जितनी सात्विकता हमारी संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में जितनी भी सात्विकता है, उस सात्विकता से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और हमारे घर के बच्चे, इवन समाज के सारे बच्चे जो है पोषित हों, ऐसा उनका प्रयास भी रहता था। ऐसा कहते भी थे और ऐसा व्यवहारिक तौर पर करके दिखाते भी थे लोगों को।
तो वही संस्कार हम लोगों को उस विरासत के रूप में मिला। तो हमारी जो संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है, उसके प्रति जो समर्पण है वो काफ़ी गहरा रहा संस्कार के अंदर। तो उसकी वजह से तमाम विचार समय समय पर आते रहते हैं। भक्ति के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, तो भक्ति के स्वरूप में आप कौन सी तरफ जाकर के केंद्रित होंगे, ये आपका प्रारब्ध वहाँ पर तय करता है। तो जब प्रारब्ध ने ये तय किया तो धर्म के क्षेत्र में चूँकि दृष्टि जानी थी, चूँकि स्वभाव संस्कार भी वही मिला हुआ था, तो ये था कि हमें ये लगा कि समाज में अगर जो ये कार्य ब्राह्मण समाज कर रहा है, हाँ, जिन्हें हम जो है आज ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन अगर ये सारे लोग अगर इस कार्य को करें, क्योंकि मैंने देखा इधर जब हम प्रौढ़ हुआ और उसके बाद अवस्था हमारी थोड़ी मैच्योर होने लगी, तो मैंने देखा कि समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, एक दूसरे से लोग क्यों पीड़ित हैं, दुखी क्यों हैं। तो मुझे लगा कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर किसी का भी एकाधिकार हो जाता है किसी भी एक क्षेत्र में, तो उसके अंदर खामियां आनी शुरू हो जाती हैं, बुराइयां शामिल हो जाती हैं धीरे धीरे करके, और पता भी नहीं चलता, और वो एक अहंकार का रूप ले लेता है। और वो अहंकार जब व्यवहार के रूप में पोषित होता है समाज में, तो उसके अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर इससे क्या होता है कि समाज का वातावरण दूषित होता है, खराब होता है, वैमनस्य बढ़ता है, प्यार घटता है आपस में लोगों का। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि हर क्षेत्र में बैलेंस और सामंजस्य होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारी नज़र जब आध्यात्मिक क्षेत्र में गई, तो मुझे लगा कि एक वर्ग ब्राह्मण समाज है जो 99% अध्यात्म की सारी विधाओं पर या वो करते हैं, या उसको कब्जा कहिए, चाहे कहिए कि वही करते हैं, उन्हीं के अंदर योग्यता है, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए आप, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे ना। तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ अगर सभी लोगों के अंदर, सभी वर्ग में जाए, सभी लोग इस कार्य को करें, तो सामंजस्य बनेगा आपस में, और ऊंच नीच का जो भाव है वो भी खत्म होगा। और जब हम इस समय तमाम आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों पर, उनके मुद्दों पर राजनीति भी हो रही है देश में, तो जो लोग इस चीज़ को पोषित करते हैं, तो उन्हें भी तो देखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम पोषित कर रहे हैं, जिन चीज़ों को मुद्दा बना करके हम देश पर आगे बढ़ने की कल्पना कर रहे हैं, तो समाज में भी उसका कुछ असर है या केवल एक तरफा होती जा रही है चीज़ें। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब आपने शुरू किया, अभी तो पूछेंगे आपसे कि कैसे आपने शुरू किया, लेकिन एक अनपढ़ और बिल्कुल अपनी उम्र से बहुत कम ब्राह्मण को देखकर गुरु जी कहने वाले और साष्टांग दंडवत करने वाले समाज के हिस्से के तौर पर आप जब उनके बीच आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में गए, तो आपको उन्होंने स्वीकार लिया या उन्होंने हिचक के साथ स्वीकारा, क्या उसका? नहीं, जब हम उनकी ही विधा में और उनकी विधा के समकक्ष हम जाते हैं और प्रस्तुत होते हैं उनके सामने, या कहीं बैठना होता है या किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, तो थोड़ी उनके अंदर हिचकिचाहट होती है, कशिश रहती है मन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जैसा कोई व्यक्ति हमारे बगल में या हमारे साथ है, तो थोड़ी हिचक तो दिखती है उनके अंदर, वो भी अन्य समाज का। तो खास तौर से अहिरों की बात मैं कह रहा हूँ, यादव में जब आप जाते हैं, तो क्या यादव आपको एक पुरोहित के रूप में सम्मान देते हैं, एकदम से स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते? इसमें भी कई मत के लोग हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो बड़ा वर्ग है, जो अब ये चाहता है कि नहीं, हमारे समाज के लोग ही कथावाचन में, आचार्य के रूप में, यज्ञाचार्य के रूप में, हमारे भी ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारे अपने लोग रहें तो अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, खुशी होती है। एक बड़ा वर्ग है ये, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ भी है बुरा वर्ग। और इसमें ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो केवल ब्राह्मणों का कार्य है, वही कर सकते हैं, और लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं। तो ये मुझे बताइए कि जब आप जैसे शुरू किए, तो कहाँ से शुरू किए, किस रूप में आपने पहला काम किया? सबसे पहले तो हमने ये कोशिश किया कि हमने सोचा कि जो बच्चे हमारे हैं, कुछ 2-4 बच्चों को तैयार किया जाए, इस क्षेत्र में रुचि पैदा की जाए। जब उनको रुचि पैदा की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, तब जा कर के हम अपने को भी उस रूप में ढाल पाएंगे कि मुझे लगेगा कि नहीं, हम एक ऐसे बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो बच्चे हमारी इन विधाओं में कार्य करने के लिए तैयार हैं, करने जा रहे हैं, हमारी वजह से करेंगे, तो एक गार्जियनशिप भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने, जो भी हमारे परिचित रहे या कहीं किसी संयोग से किसी से मिलना हो गया, कहीं ऐसा लगा कि ऐसा बात करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करके हम कथावाचन में, ज्योतिष में, योग में हमने एडमिशन भी कराया, उनको प्रशिक्षित करा करके उनकी कथाएँ भी करवाई और उनको आचार्य के रूप में भी भेजा। तो आप ये बताइए मुझे कि जो आपने कराना शुरू किया ये सब काम, तो ब्राह्मणों के द्वारा कही जा रही कथा और आपकी कथा में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? एक कथा हमने कराई थी जनपद वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में।
तो ये कथा हमने कराई। वहाँ पर एक यदुवंशी परिवार था और वो हमारे यहाँ जो पितृ विसर्जन होता है तो जो गया जी वगैरह जाते हैं, लौटने के बाद वो लोग भागवत कथा कराते हैं, जाने से पहले कराते हैं। तो वहाँ पर उनको कथा करानी थी, तो उनको ये पता था कि हम जो है अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ चीज़ें करते रहते हैं, हमारी गतिविधियाँ रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक कथावाचक चाहिए और हमारे लोगों की इच्छा है ये, हमारे क्षेत्र के लोगों की, कि अगर यादव समाज का कथावाचक हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने एक यादव समाज की बच्ची जो है कथा वाचन के लिए हम उनको संपर्क कराया और जब वो कथा निर्धारित हो गई और उसका प्रमोशन चारों तरफ शुरू हो गया, प्रचार प्रसार, तो आसपास में जब हलचल शुरू हुई हो तो हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा रही, क्योंकि आसपास उस समय पितृपक्ष चल रहा था तो आसपास बहुत सारी कथाएं, छोटी छोटी 10-20 कथाएं चल रही थी। तो अब ये हुआ कि अब यहाँ पर एक यदुवंशी समाज की बच्ची आएगी कथा करने के लिए, तो वो कैसी कथा कहती जरा देखना चाहिए। और एक परीक्षण भी था हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से। तो आसपास के लोग जो है जब कथा शुरू हुई तो बहुत सारे लोग और विद्वान आचार्य और ब्राह्मण समाज के लोग भी आए कथा में, और आए वो शांति से एक श्रोता की तरह बैठ कर के उन्होंने कथा का श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद 7 दिन तक उन लोगों ने अपने हिसाब से परीक्षण किया। तो बाद में ये निष्कर्ष आया उन लोगों की तरफ से और आम जनता की तरफ से भी और जजमान की तरफ से भी कि इस क्षेत्र में आसपास में जितनी कथाएं इस समय चल रही थी उसमें सबसे अच्छी और सबसे शिष्ट की कथा ये हमारी हुई है। अच्छी बात, ये उसका प्रभाव है। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए कि ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर मान लीजिए आप अच्छी कथा कह रहे हैं तो उनसे क्यों जरूरी है कि उनसे पूछा जाए कि हमने अच्छी कथा कही कि नहीं? नहीं, सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट अगर हम संविधान के तौर पर देखें तो सरकार का काम है, और अगर हम सामाजिक तौर पर देखें परंपरा के तौर पर तो एक गुरु का काम है कि हम अपने शिष्य को बोल देते हैं कि हमने इसको सर्टिफिकेट दिया, ये काम ये कर सकता है, ये तो अच्छे हैं। तो ये जो आपका कारवां है बाद में बहुत सारे दूसरे लोगों को जोड़ने का, वो कहाँ से शुरू हुआ और कितना चला? ये तो शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये कारवां अन्य राज्यों में भी, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब तक भी हमने कोशिश करी है लोगों को। तो जगह जगह हम जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, जागरूक करते हैं। और मैंने लोगों से कहा है कि आप संकल्प लीजिए कि आप हर व्यक्ति अपने घर से एक बच्चे को अध्यात्म की किसी भी विधा में डाले। वो इसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या कभी एक व्यक्ति के रूप में जब आप कथावाचक बनते हैं तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पारंपरिक रूप से आपने नहीं किया था, आप कर रहे हैं, आप चुनौती बनते हैं। दूसरी तरफ आपका समाज बहुत सी चीजों से मुक्त होना चाहता है। अब एक ही घर के भीतर कई तरह की प्रवृत्तियां और कई तरह की सोच एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये कर्मकांड बकवास है, कुछ लोग कहते हैं बहुत जरूरी है, हर चीज में करते हैं। कंप्यूटर आता है और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, स्कूटर आता है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, और हर चीज इस तरह से होती है। तो ऐसे में यह काम किस रूप में आपको लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है जिसको रेखांकित किए जाने की जरूरत है? या ये ब्राह्मणवाद को चुनौती अगर है तो किस रूप में है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको ब्राह्मण समाज को भी चुनौती नहीं मानना चाहिए। इसलिए कि अभी मैं कुछ दिनों पहले समाचार पत्र पढ़ रहा था तो संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की एक न्यूज़ थी पेपर में, और उसमें वहाँ की जो कार्य परिषद है उसने निर्णय लिया था कुलपति की अध्यक्षता में कि अब संस्कृत विश्वविद्यालय में इंटर के छात्र किसी भी विषय से अगर उन्होंने इंटर किया होगा तो आप वो प्रवेश ले सकते हैं किसी भी विषय में संस्कृत विश्वविद्यालय में, है ना। और पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आपका शुरू से मध्यमा आचार्य, है ना, ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए आपकी, पूर्व मध्यमा, जो संस्कृत की बोर्ड की पढ़ाई होनी चाहिए, संस्कृत विषय होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं।
और ये कार्य परिषद ने निर्णय लिया, संस्कृत विश्वविद्यालय एक देश का संस्कृत का केंद्र माना जाता है, और संस्कृत विश्वविद्यालय में अगर ये निर्णय लिया जाता है कि ये इन बाध्यताओं से फ्री किया जाता है कि सभी विषय के छात्र अब सीधे एडमिशन संस्कृत विश्वविद्यालय में ले सकते हैं, और उसका रीजन जब पत्रकारों ने पूछा तो स्टेटमेंट था कुलपति का कि अब संस्कृत की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है, हमारी सीटें नहीं भर रही हैं, इस वजह से हमने इसको ओपन किया है सभी के लिए। अब आप समझिए कि मैंने जो बात कही है कि संस्कृत की तरफ यानी संस्कृति की तरफ, धर्म के सारे कार्य संस्कृत में है और संस्कृत की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है, इसका मतलब ब्राह्मण समाज भी उससे विमुख हो रहा है। तो अगर और वर्ग के लोग अगर उस काम को नहीं करेंगे, क्यों विमुख हो रहा है, क्यों कमी आ रही है? क्योंकि ब्राह्मण समाज और बहुत सारे धंधों में और कार्यों में भी पहले से रुचि लेता रहा है, आज भी रुचि के साथ कार्य कर रहा है, तो उसका भी डाइवर्जन कहीं अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में, अन्य व्यवसायों में हुआ है। तो जब उसका हुआ है तो उसकी तरफ भी लोगों का होना चाहिए, तभी तो एक सामंजस्य बनेगा समाज में, जो समता की बात की गई, बराबरी की बात की गई। अच्छा, ये बताइए, इटावा वाली घटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या इटावा वाली घटना ब्राह्मणों की आत्माभिव्यक्ति की तरह मान ली जाए कि सारे ब्राह्मण लगभग कमोबेश ऐसे चाहते रहे हैं, उसके बचाव में भी लोग आए, ब्राह्मण आए जो है उसके बचाव में, और उसको पूरा उन्होंने एंगल बदलने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि हर ब्राह्मण की जो सोच है उसकी एक अभिव्यक्ति वहाँ में थी, या क्या था वो? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ब्राह्मणों की सोच नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण दो तरीके से बनता है व्यक्ति, एक तो कर्म से बनता है, एक जन्म से बनता है ना। उसमें मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। एक विचार ऐसा होता है ब्राह्मण का जो ये मानता है कि हम कर्म से ब्राह्मण हैं, और एक ऐसा होता है कर्म चाहे कुछ भी, हम जन्म से ब्राह्मण मान लेते हैं। तो उसमें भी दो वर्ग हैं और उसकी और भी शाखाएं हैं। ये जो पूरा परिदृश्य है जो आप ये कह रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समाज का चढ़ावा ब्राह्मणों के पास जाता है, बनियों के पास जाता है। अनौपचारिक जीवन का कि दो ही तरह की चीजें हैं, बने त्योहार हो, जन्म हो, विवाह हो या मृत्यु हो, ये तमाम सारी चीजें जो है वो सब इस दायरे में होती हैं कि उसमें ब्राह्मण आएगा, बनिया आएगा, बनिया सामान बेचेगा और ब्राह्मण जो है कर्मकांड कराएगा। ये पूरी इकोनॉमी उनकी इसी पर चलती है, बड़े पैमाने पर चलती है। टाटा बिरला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं किसी भी शहर के, वो सारे के सारे इसी आधार पर उनकी इकोनॉमी चल रही है और बड़ा पैसा जो है उधर जा रहा है। अगर इस पैसे का उपयोग ये हो कि बहुजन समाज अपने लोगों को ही वो पैसा दे, तो बहुजन समाज में क्या परिवर्तन आएगा और ब्राह्मणों को क्या उससे नुकसान होने वाला है? देखिए, नुकसान तो किसी को नहीं होने वाला, फायदा सबको होने वाला है। इसलिए कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो अर्थ केंद्रित कार्य जिसमें अर्थ भी हो, है ना। अर्थ तो अध्यात्म की भाषा में अगर हम जाएंगे तो अर्थ की बात कुछ और हो गई, लेकिन अगर हम लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो अर्थ का मतलब होता है व्यवसाय से जो फायदा हमको मिलता है, रुपये पैसे मिलते हैं, उसकी बात हो जाती है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर हम जहाँ पर देखते हैं कि अर्थ केंद्रित है तो वहाँ पर हम इंसान का किसी भी वर्ग का झुकाव होता है कि हम इस कार्य को करें, अगर वो कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है। तो जब हमारे ओबीसी समाज के लोग या अन्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के अलावा जितने भी वर्ग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि सभी लोगों का धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान है और सभी लोग आचार्य, कथा, वाचन, ज्योतिष, वेद, पुराण, योग, संगीत, साहित्य सब में जाना चाहते, कर रहे हैं लोग। तो रुझान है तभी तो कर रहे हैं। तो जब उनका रुझान है तो उस कार्य को कर रहे हैं। अब जो ब्राह्मण समाज का भी अन्य क्षेत्रों में, अन्य विधाओं में, अन्य कार्यों में भी रुझान हुआ है, तो वो कार्य ऑलरेडी जो है आप समझिए कि उसके लिए वैकेंसी है, हमेशा खाली है धर्म के क्षेत्र में, हमेशा। तो ब्राह्मण समाज को इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि धर्म का वातावरण जितना अच्छा बना रहेगा उतनी उनकी भी प्रासंगिकता बनी रहेगी। वरना वातावरण खत्म हो जाएगा तो उनकी प्रासंगिकता ही नहीं रह जाएगी, तो फिर एक अधिकार की बात कहाँ से आएगी और धर्म की समझ कहाँ से पैदा होगी? हमारी बात ये है कि देखिए, कहते हैं आंकड़े के हिसाब से 3.5% ब्राह्मण हैं, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण तो अब संस्थानों में पहुंचे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, तमाम दुनिया भर के जो सम्मानजनक पेशे हैं हर क्षेत्र में कार्य सब उन्होंने अपना लिया। उन्होंने मौके
उनको मिले। भिखमंगे ब्राह्मण के घर से भी जो है लोगों ने पढ़ाई करके एक जगह बनाई, और यहाँ ठीक ठाक पोजीशन में मध्यवर्गीय जीवन होने के बावजूद लोगों ने वो माहौल नहीं मिला, तो वो नहीं जा पाए, वो वहीं के वहीं है, दरिद्रतम अवस्था है। ओबीसी एक दरिद्र समाज है, जो विचारों से हीन है, जो सपनों से हीन है, जिसके पास सपने नहीं है, जो राजनीतिक आकांक्षाओं से हीन है, और जो अर्थव्यवस्था से भी हीन है। उसके पास जमीन का बहुत ज़्यादा नहीं है मालिकाना, उसके पास नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पास और भी तमाम सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सीमित लोगों के पास है। और सीमित लोग भी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि एक ही जैसे रंग रूप और नाम और टाइटल के लोग होते हैं। ये एक पूरा समाज है जो एक समाज को पैरासाइट की तरफ पालता रहा है। माने ओबीसी ने ब्राह्मणों को पैरासाइट की तरफ पाला, उसने उसको दान दिया, लोगों को भीख दिया। दान पर पलने वाले समाज ने अपने को मजबूत किया, दूसरे लोगों को नीच और पापी बता दिया, दुष्ट बता दिया। उसके ग्रंथ उसको गालियां देते हैं और गालियों से भरे हुए हैं। ऐसे में उस पैरासाइट परजीवी समाज को ध्वस्त करने के लिए आपके पास क्या परियोजना है? देखिए, ग्रंथ इसकी अनुमति नहीं देता है किसी का अपमान करने का या भेद करने का। ग्रंथों की व्याख्या भी बहुत गलत तरीके से की गई है। क्या सुपच निषाद कोल कलवारा ये सब जो तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, क्या आप उसको मानते हैं कि वो इजाजत नहीं दे रहा? नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि कालखंड में पीछे जो है कई बार गड़बड़ मत कीजिए आप। देखिए सही परिप्रेक्ष्य आप माने किसी को तुष्ट मत कीजिए। फैसला करने के लिए घूंसा या तो मारना होता है या फिर चुपचाप बैठ जाना होता है। बिल्कुल आपकी बात सही, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं भी अच्छा आप भी अच्छे, तो फिर बुराई कहाँ है? आप मुझे वो जवाब दीजिए कि उस परजीवी वर्ग को जिसने आपका खाया और आपको अपमानित किया, आप उसको खत्म कैसे करेंगे? अपने जीवन से उसको बाहर कैसे करेंगे? अगर आज ओबीसी ब्राह्मणों को अपने जीवन से बाहर कर देता है, उनको पैसा देना बंद करता है, तो एक बहुत क्रांतिकारी घटना होगी, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए और इस प्रक्रिया में आपका काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं, ऐसा होना चाहिए और मैं कार्य ही वही कर रहा हूँ और कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको पूरे देश में विस्तार देने की योजना है, तो इसमें तो मेरा पूरी तरीके से समर्पण भी है और समर्थन भी है। और जैसे संस्कृत विद्यालय है, छोटे छोटे विद्यालय आप देखिए, कमच्छा, भेलूपुर और तमाम सारी जगहों पर, यहाँ शिवपुर में भी है एक कॉलेज है। उसके अलावा आप संस्कृत यूनिवर्सिटी देख लीजिए, यहाँ लखनऊ में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, और तमाम सारी चीज़ें हैं, और अलग अलग जगहों पर है, पुणे से लेके कहाँ कहाँ नहीं है। माने इतने संस्थान हैं कि उतने लोग ही उनके पास नहीं है, और उतना गवर्नमेंट से उतना पैसा आता है उन संस्थानों को चलाने के लिए। पता लगा 50 लोगों के लिए पैसा आता है और एक आदमी है, उसमें एक परिवार है तो 4 लोगों का, वो सब पैसे खा जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। बड़ी संख्या में मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, वो किसी भी टैक्स से बाहर है। और आप जो है मुझे बताइए कि वे घाटों पर जैसे बहुत सारे छोटे छोटे विद्यालय हैं जहाँ बटुक पैदा किए जाते हैं। हर साधु, हर जो चाहे आश्रम हो गए, हर आश्रम में बटुक पैदा किए जा रहे हैं। क्या आप भी अपने बटुकों को पैदा कर रहे हैं? हमने बिल्कुल ऐसा शुरू कर दिया है, और काशी से, बनारस से, और बिहार में गया से, पटना से और वृंदावन में हम लोगों ने जगह जगह जो है बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, आचार्य बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है, और लोगों को अनाउंस कर दिया है कि आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आचार्य बनाना चाहते हैं, कथावाचक बनाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है, और पूरे समाज की इसके प्रति बहुत जागरूकता है, और लोगों ने बड़ी समग्रता से इस बात को अपने अंदर उतारा है, निर्णय लिया है कि नहीं, अब इस काम में हम सब लोगों को अपनों के इन्वॉल्व करना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। क्या ओबीसी समाज के भीतर आप कोई ऐसी जागृति भी ले आ रहे हैं कि वो अपने पुरोहितों को ही जगह दें? बिल्कुल, हम प्रेरित कर रहे हैं, और हमने पूरे देश में अपने संस्था के, अपने धर्मपीठ के माध्यम से लोगों को मैसेज भी दिया है।
हमने सर्व समाज के लिए अनाउंस कर रखा है कि किसी भी समाज का व्यक्ति अगर उसे अपने स्वजातीय आचार्य चाहिए तो हम उसको वहाँ तक उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, और इसकी कमी है तो हम उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे और कर रहे हैं। तो क्या परिणाम होने जा रहा है इसका? परिणाम बहुत क्रांतिकारी है, लोगों की जिज्ञासा बहुत बड़ी है। और इटावा का जो कांड हुआ है जिसका जिक्र अभी आपने किया है, उस कांड से लोगों के अंदर बड़ा पीड़ा है, बड़ा दर्द है, आक्रोश है लोगों के अंदर। और इस आक्रोश की वजह से लोग अब ये चाहते हैं कि इस कार्य को भी हम लोग अपने हाथ में लें। जैसे उन्होंने पूरे समाज ने, मैं यदुवंशी समाज के साथ साथ और समाज में भी आक्रोश देख रहा हूँ कि वो आक्रोश है उनके अंदर कि अब इस कार्य को भी हम अपने हाथ में लेंगे और इसे करके दिखाएंगे, हमें करना चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि जो अर्थ की बात आपने करी, सबसे ज़्यादा चोट अर्थ की होती है। समाज जागरूक हुआ है इसके प्रति कि अगर हम केवल यदुवंशी समाज का ही देख लें, अगर पूरा डेटा पूरे देश का, जी जी, और अगर हम मान के चलते हैं कि 25 करोड़ यदुवंशी हैं, अगर उसका आधा भी ले लें, अगर 100 रुपये 200 रुपये एक व्यक्ति अगर साल में केवल दक्षिणा देता है, हाँ, तो कम से तो ये आंकड़ा 10,000 करोड़ के आसपास जाता है। तो पूरे देश की जनसंख्या और उसका डेटा और उसका चढ़ावा देख लीजिए आप। हालांकि ये इसको कैलकुलेशन में लिया ही नहीं जा सकता, अनकैलकुलेटिव है ये चीज़। कोई उसका डेटा किसी के पास नहीं कि कितना चढ़ावा आता तो है। ये अगर जो पैसा उधर जा रहा है वो इसी समाज के भीतर लगता और इसके 1 लाख जो है पुजारी और पुरोहित इनका काम करते तो मुश्किल, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि वे अपने समाज को और आध्यात्मिक रूप से प्रखर बनाने के लिए भी कुछ काम करते, और तीसरे वो पैसा जो है उनके पुनर्निर्माण में काम आता। उनके घरों से बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या नहीं पढ़ पाते, वो पढ़ते लिखते और वो आगे जाते, वो तमाम सारी जगहों पर भिड़ते, प्रेरणाएं पैदा होती, नए तरीके की चीज़ें, स्टेटस पैदा होता है, इकोनॉमिकल स्टेटस तो होता है। ये इस विषय पर मैं समझता हूँ कि काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी प्रश्न मुझे ये बताइए कि ब्राह्मणों के बहुत सारे संस्थान हैं और ब्राह्मणों को लेकर समाज में एक उदारता हमेशा ही रही है, लेकिन इस उदारता के पीछे के जो कारण हैं वो थोपी गई मानसिकता है। अभी क्या आपको लगता है कि आपका समाज तर्कवादी हो पा रहा है? नहीं, तर्कवादी तो लोग हुए हैं, तर्कवादी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग तर्क कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि तर्क में ज्ञान का अभाव रहता है, तो जिसकी वजह से एक सही निर्णय पर पहुंच नहीं पाते, लोग सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जागरूकता आई है लोगों के अंदर, तर्कवाद बढ़ा है और तर्क लोग करना चाहते हैं, जिज्ञासाएं बढ़ी हैं, और इसी की वजह से ये परिवर्तन भी हुआ है कि आज यदुवंशी समाज खड़ा हुआ है और वो धर्म का सारा कार्य अपने हाथ में लेने को तैयार है। और बहुत सारी संख्या अंदर है, जो डेटा अब सामने आ रहे हैं इटावा कांड के बाद, कि बहुत सारे लोग हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़े सम्मानित तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा आध्यात्मिक तौर पर भी देश की संस्कृति को समृद्ध किया है यदुवंशी समाज ने, और उसके शीर्ष पर रहा है ये। मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो आम तौर पर नहीं, जिन पर बातचीत की जाती है, उन पर बात करने की ज़रूरत है, और इसी क्रम में आपसे बातचीत की गई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।